तो मेरे मित्र, आज जिस रंगीन चलचित्र का अनुवाद लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं उसका नाम है माई टीचर्स वाइफ, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1999 में। तो मित्र, आज के इस चलचित्र में देखोगे आप एक ऐसे विद्यार्थी को जिसने अपनी ही अध्यापिका की लगा दी, जिसके बाद क्या क्या रायता फैलता है ये सब आप आज के इस चलचित्र में देखने वाले हैं। तो ज्यादा विलंब न करते हुए चलिए चलचित्र को प्रारंभ करते हैं। पर उससे पूर्व यदि आपने हमारे दूसरे वाले को देख पाते हैं, जिन्हें अभी अभी ही यह सुखमय खबर प्राप्त हुई है कि इनके विद्यालय की परीक्षा को पूर्ण करने के पश्चात इन्हें एक बड़े से महाविद्यालय में दाखिला मिल जाएगा, जिस कारण वह अत्यधिक प्रसन्न है और एक दूसरे के संग मिलकर के अपनी इस प्रसन्नता को बांट रहे हैं। अत्यधिक प्रसन्न होने के कारण यहाँ पर चुम्मा चाटी भी हो जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि इन मित्रों में से अपने इस चलचित्र का जो प्रमुख नायक है उसका नाम है छुट्टन, और उसका ही एक मित्र है जिसका नाम है लाटू, और इन दोनों के सम्मुख जो कन्या खड़ी है उसका नाम है चुटिया। और हम आपको एक बात और बता दें कि छुट्टन और चुटिया एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका हैं। इसके अगले दृश्य में हम देख पाते हैं छुट्टन को, जो कि अपने गुरुकुल की कक्षा में विराजमान होकर के अपने अध्यापक द्वारा दिए गए परीक्षा पत्रों का जांच कर रहा है। मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो छुट्टन के गुरुजी हैं वह अत्यधिक क्रोधित स्वभाव के व्यक्ति हैं और वो उससे बिल्कुल भी अच्छे से वार्तालाप नहीं करते। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि गुरुजी ने यहाँ पर उसे बड़ी ही खराब ग्रेड दी है, जिस वजह से अपना छुट्टन भी थोड़ा सा हताश हो जाता है। खैर, कुछ समय बाद जब कक्षा समाप्त हुई तो सभी विद्यार्थी कक्षा से बाहर आ जाते हैं, परंतु यहाँ पर गुरुजी छुट्टन को पुनः बुलाते हैं कक्षा में। यहाँ पर वो दोनों अकेले थे तो गुरुजी उससे कहते हैं, का बेटा ऐसे पढ़ाई करोगे क्या? तुम्हारे नंबर देख करके तो तुम्हारे पिताजी तुमको घर पे नहीं रखेंगे, महाविद्यालय में रखने की तो बात ही छोड़ दो। इतने गिनहे नंबर लेके आए हो, तुम्हारे पिताजी को बताएगा तुम्हारे पिछवाड़ ट्राई करवाने, ये जल्दी जल्दी मोमबत्ती अंदर घुसरवाने तुम्हारे, बताओ। और उसे इस प्रकार से गरियाने के पश्चात उसके महाविद्यालय में जाने का जो पत्र था उससे छीन लेते हैं, जिसके बाद अंतरात्मा से दुखित अपना छुट्टन एक नहरिया किनारे जाकर के बैठ जावत है और यहीं पर विराजित होकर के वो मजनू भैया वाली कला बनावे लगत है। तभी उनकी नजर पड़ी एक कन्या पर, जो कि उसी नहरिया के दूसरे किनारे पर खड़ी रहे, और वह कन्या पता नहीं किस प्रकार का माल फूक कर आई थी कि वो नहरिया किनारे पहुंचती है और जोर से चीख करके वहां से प्रस्थान कर जाती है। अब हमें अभी तक समझ नहीं आया कि नहर के किनारे चीखने आने की क्या आवश्यकता थी। खैर, उस कन्या को अपना छुट्टन भी देख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं रात्रि का समय। यहाँ पर छुट्टन अपने सभी मित्रों के साथ एक कार्यक्रम में आया हुआ है। खैर, कार्यक्रम तो कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है। इसके बाद छुट्टन चुटिया को लेकर के एक कूपचे में चले जाते हैं और यहाँ पर वो उसे चाटने पोछने का कार्य प्रारंभ करते हैं और उनका चाटन पोछन कार्यक्रम सीधा घुसड़न कार्यक्रम में परिवर्तित हो जाता है। अब चुटिया को घुसड़न कार्यक्रम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो हो जाती है अत्यधिक क्रोधित और वहाँ से उससे बिना कुछ कहे प्रस्थान कर जाती है और भैया जी के लगे तंबू में पानी फिर जाता है। खैर, एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि छुट्टन के सभी मित्र उस कार्यक्रम से बाहर निकल रहे हैं खा के पनीर चपाती और पापड़, और अपने छुट्टन जो है वो खाकर निकल रहे हैं झापड़। जिसके बाद वो अपने मित्र के साथ ही अपने गृह की ओर प्रस्थान करते हैं, परंतु रास्ते में उन्हें एक कन्या दिखाई दी जो कि तनिक सी समस्या में थी। वो लोग उसकी समस्या का समाधान करने के लिए अपने वाहन को रोकते हैं तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उस कन्या का जो वाहन है वह किसी कारणवश खराब हो गया है। मित्रों, यहाँ पर छुट्टन जब उस कन्या को नेत्र की गहराइयों से देखता है तो उसे ज्ञात हुआ कि यह कन्या कोई और नहीं बल्कि वो नहरिया वाली ही कन्या है। जिसके बाद वो उसे अपने वाहन में बैठा देते हैं और मित्रों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक वाहनों का हकीम भी इतने में वहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि उनके वाहन को ठीक करने लगता है। और दूसरी तरफ छुट्टन और अपना लाटू चटपुचनी को एक जलपान गृह में लाते हैं। यहाँ पर वो लोग अपना जलपान करते हैं, जिसके पश्चात वो लोग चटपुचनी को वापस उसके वाहन के पास पहुँचाने के लिए चल देते हैं। मित्रों, इस बीच हम इस बात को साफ साफ समझ पा रहे हैं कि इन दोनों का पैजामा गंदा हो चुका है चटपुचनी को देखने के पश्चात। और यहीं पर छुट्टन को एक बात और ज्ञात होती है कि वह कन्या तो एक गणित की अध्यापिका है। और मेरे भाई, छुट्टन से तो आप भली भांति अवगत हैं, उसकी गणित तो इतनी कमजोर है कि जब वो कभी 2 मिनट भी गणित पढ़ता है ना तो उसकी गणित फट जाती है। जिस वजह से उसने यह निर्णय लिया कि वह इस सुंदर कन्या को अपनी गणित की अध्यापिका रखेगा, जिससे अध्यापिका जी उसे गणित की थ्योरी पढ़ा देंगी और बायो के प्रैक्टिकल तो वो खुद ही कर लेगा। जिसके पश्चात अपने वाहन से निकल करके उसने उस कन्या से यह अनुग्रह किया कि कृपा करके आप मेरी गृह अध्यापिका बन जाएं। वह कन्या भी उसके इस सुझाव को स्वीकार कर लेती है और यहाँ से छुट्टन पहुंचे हैं सीधा अपने गृह की तरफ। यहाँ पर उसके पिताश्री जूता लेकर के उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह अपनी परीक्षा में विफल हो गया था, जिस कारणवश वो उसे जुतियाते। परंतु उससे पहले ही अपना छुट्टन उनसे यह कह देता है कि मेरी मात्र गणित कमजोर है, जिस कारणवश मैं एक गणित की अध्यापिका से बात करके आया हूँ और शीघ्र वह मेरे साथ अध्यापन कार्य भी प्रारंभ कर देंगी। अब मेरे भाई, सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले पिताश्री से आप पढ़ाई की बात कर दो तो वो प्रसन्न कैसे न हो, जिस पर उसके पिताश्री हार्दिक रूप से प्रसन्न हो जाते हैं और यहाँ पर
अपने छुट्टन भैया जूता पिटाई होने से बच जाते हैं। जिसके अगले ही दिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चटपुचनी एज अ अध्यापिका उसके गृह पर आ चुकी है। इसके पश्चात वो लोग अध्ययन कार्यक्रम कम और बकलोली ज्यादा पेलते हैं। खैर कुछ समय के पश्चात इनका ये अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और वो दोनों आपस में कुछ बातें और पेलते हैं और इतने में ही अपने छुट्टन को लाटू का दूरभाष से एक ध्वनि संदेश आता है जिसमें वो दोनों वार्तालाप करते हैं। और यहाँ पर लाटू ने कहा छुट्टन से कि तुम जल्दी से चले आओ एक जलपान गृह में, यहाँ पर हम तुम्हें परम भोज्य कराते हैं। अब मुफ्त का भोजन सुनकर के अपना छुट्टन अत्यधिक प्रसन्न होता है और वह चटपुचनी से कहता है चलिए अध्यापिका जी हम आपको भोजन कराते हैं। जिसके पश्चात वह दोनों के दोनों एक जलपान गृह में पहुँचते हैं और यहाँ पर उनका मित्र तो पूर्व ही उपस्थित था और मित्रों उसके साथ साथ चुटिया भी उपस्थित थी। परंतु चुटिया जब उन दोनों को एक दूसरे के समक्ष देखती है तो इस पर वह अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और वहाँ से बिना कुछ ग्रहण किए ही प्रस्थान कर जाती है। इसके अगले दिन अपना छुट्टन पहुंचा है इस बार चटपुचनी के गृह पर और यहाँ पर आने का कारण है कि वह इस बार उनके सदन में अध्ययन करेगा। जब अपना छुट्टन पहुंचता है उसके सदन में तो यहाँ पर वो ज्ञान की बातें तो नहीं करते हैं परंतु फालतू की बातें पेलने लगते हैं और फालतू के दृश्य दिखाने लगते हैं। और इसी वार्तालाप के बीच में अपना छुट्टन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए चटपुचनी को चुंबन कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि यहाँ पर चटपुचनी इस बात की घोर निंदा करती है परंतु कुछ देर के पश्चात हम देखते हैं कि वो दोनों अपने चुंबन कार्यक्रम में लीन हो जाते हैं। जिसके पश्चात उनका ये चुंबन कार्यक्रम निचोड़न कार्यक्रम में भी परिवर्तित हुआ, फिर उंगल प्रक्रिया हुई और अंत में उनका घुसड़न कार्यक्रम भी परिपूर्ण हो गया। और यह घुसड़न कार्यक्रम पूरे एक पहर तक चलता है। जिसके समाप्त होने के पश्चात हम देख पा रहे हैं छुट्टन को जो कि इस घुसड़न कार्यक्रम से अत्यधिक प्रसन्न है और अपनी इस प्रसन्नता को विस्तृत करने के लिए वह सीधा पहुंचा है अपने मित्र लाटू के पास। यहाँ पर वो लाटू को ये शायरी सुनाता है जिसमें उसने बताया तुम तो समझते थे मुझको रोगी, देखो मैंने कितनी गहराइयां खोदी, बना दिया मैंने अध्यापिका को जो परम सुख की प्राप्ति कर ली है। परंतु इस बीच हम उसके मित्र को देख पा रहे हैं कि उसके चेहरे की पटी पड़ी है। अब इसका कारण तो हमें भी समझ नहीं आता कि इतनी प्रसन्नता के माहौल में उसके चेहरे की लंका क्यों लगी पड़ी है। और इस खुशी के अवसर में हम भी छुट्टन की तरह इस बात को इग्नोर कर देते हैं। परंतु जब छुट्टन वहाँ से प्रस्थान कर जाता है तो हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि उसका जो मित्र लाटू है वह अत्यधिक चिंतन में क्यों था। इसका कारण यह है क्योंकि मित्र छुट्टन की जो महिला मित्र थी अर्थात उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वह उसके ही कक्ष के भीतर थी, जिस कारणवश उसने इस शायरी का भी आनंद लिया है और वह छुट्टन के पीछे छुपे हुए शैतान को भी देख चुकी है, जिससे जल के समान साफ है कि उसे अत्यधिक दुख हुआ होगा। और इसके अगले ही दिन हम देखते हैं छुट्टन जो कि अपने विद्यालय में आया हुआ है और वह अपनी महिला मित्र अर्थात चुटिया के साथ वार्तालाप करने का प्रयास करता है। परंतु यहाँ पर चुटिया उसे ठीक से वार्तालाप नहीं कर रही थी और अत्यधिक क्रोधित होने के कारण वह उसे सब कुछ सत्य सत्य व्याख्यान कर देती है, जिसमें उसने कहा कि तुम अपनी ही अध्यापिका के साथ कैसे पेलन कार्यक्रम कर सकते हो, तुम तो बहुत ही नीच कपटी और स्थूल टाइप के पुरुष हो। अब यहाँ पर छुट्टन को भी अवगत हो गया है कि उसकी महिला मित्र चुटिया को उसकी पिछली रात्रि में किए गए पेलन कार्यक्रम का संपूर्ण समाचार प्राप्त हो चुका है। खैर अब कर भी क्या सकते थे, ब्रेकअप तो सुनिश्चित है। जिसके पश्चात वह अपने मित्र लाटू के साथ जब अपने गृह की ओर प्रस्थान कर रहा था तो उसके ही विद्यालय के समक्ष उसे एक वाहन खड़ी मिलती है। वो दोनों ही उसे एक दृष्टि में पहचान जाते हैं कि यह वाहन तो अपनी चटपुचनी की है और वो हर दिशा में चटपुचनी को ढूंढने लगते हैं। परंतु वहाँ पर चटपुचनी तो नहीं आती, परंतु उनका ही जो गणित का अध्यापक था वह उस वाहन में बैठ करके वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। तब जाकर के अपने छुट्टन को यह ज्ञात हुआ कि चटपुचनी कोई और नहीं बल्कि उसके ही गणित अध्यापक की पत्नी है, जिस कारणवश उसकी हो जाती है फट के 4 की 64 और वह सीधा प्रस्थान करता है चटपुचनी के गृह पर। यहाँ पर वह जाकर के उसे इस बात के लिए अत्यधिक सुनाता है कि तुमने मुझे इस बात का ज्ञान क्यों नहीं दिया कि तुम मेरे ही अध्यापक की पत्नी हो। जिस पर चटपुचनी उसे कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या लेना देना, हमारा प्रेम तो अटूट है, अमर है, तुम इस बात से क्रोधित मत हो और मैं तुम्हें मल्टीविटामिन खिलाती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं इनका ये चाटापूछी कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, परंतु इतने में ही उसके पति परमेश्वर पहुंच जाते हैं अर्थात गणित के अध्यापक। अब यहाँ पर गणित के अध्यापक उसकी ही गणित ना फाड़ दें, जिस वजह से वह भयभीत होकर के वहीं पर पड़े हुए कुछ सामानों के विपरीत छिप जाता है और अच्छा मौका प्राप्त करके वहाँ से अपने गृह की तरफ कूच कर जाता है। इसके अगले दिन जब अपना छुट्टन विद्यालय में इधर टहल रहा था तभी गणित के अध्यापक आकर के उसे उसकी पुस्तक वापस देते हैं जो वो कल उनके ही गृह में भूल गया था चुम्मा चाटी करते समय। उस पुस्तक को अध्यापक के हाथ में दे करके छुट्टन भैया के तो गोटे मुंह में आ जाते हैं, परंतु अगले ही क्षण अध्यापक ने इस बात की पुष्टि कराई कि मेरी वधु ने मुझे यह बात बताई है कि तुम मेरी ही वधु से गृह ज्ञान ले रहे हो और गृह ज्ञान लेते वक्त ही शायद तुम्हारी ये पुस्तक वहाँ पर छूट गई होगी। चलिए यहाँ पर किसी तरह से हालात संभल जाते हैं, परंतु अगले ही पल हम क्या देखते हैं कि शायद छुट्टन भैया ने कोई सस्ता वाला नशा कर लिया होगा, क्योंकि ये पता नहीं क्यों पगला जाते हैं और विद्यालय समाप्त होने के पश्चात सीधा पहुंचते हैं गणित अध्यापक के पास और उन्हें सब कुछ सत्य सत्य बता देते हैं कि उन्होंने भी बहुत गहराइयों में उतर करके खेल खेला है और किसी और को नहीं बल्कि आपकी ही गणित अध्यापिका को पेला है। अध्यापक की ये सुन करके फायर हो जाती है, जिसके पश्चात वह सीधा प्रस्थान
करते हैं अपने गृह की तरफ और यहाँ पर अपनी वधू को इस चीज को लेकर के अत्यधिक अपशब्द बोलने लगते हैं। इतने में ही पहुंच जाते हैं अपने छुट्टन, छुट्टन नहीं चूतिया छुट्टन। पहले उन्होंने ही मुकम्मल हालात के लोले लगा दिए और अब एक नायक की भांति यहाँ पर हालात संभालने आए। खैर इनसे इनकी खुद की चड्डी तो संभाली नहीं जाती, तो हालात संभालने की उम्मीद ना तो हमने रखी थी और ना ही आपने रखी होगी। और ठीक ऐसा होता भी है। अपने गणित के अध्यापक जो है वो इन्हें मुंह में दे देते हैं और ये मुंह में लेकर के सीधा बेहोश हो जाते हैं। और जब ये मूर्छित होकर के पुनः होश में आते हैं तब अपनी चटपुचनी इन्हें वही महाविद्यालय का पत्र देती है जो कि शायद उसने अपनी गहराइयों की मेहनत करके अपने पति परमेश्वर से निकाला होगा। यहाँ पर अपना छुट्टन चटपुचनी के इस प्रेम को देख करके अत्यधिक प्रसन्न होता है और सीधा कूच करता है उसी महाविद्यालय में चल रहे इंटरव्यू पर। खैर पत्र का इंतजाम तो इन्होंने गड्ढा गड्ढी करके किसी प्रकार से निकलवा लिया, परंतु अंदर से ये आप तूतिया हैं तो कोई क्या ही कर सकता है। इसीलिए ये इंटरव्यू में बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करके लतियाए जाते हैं और यहाँ से सीधा पहुंचे हैं अपने गृह पर। अब पिताश्री से सीधा सीधा तो बोल नहीं सकते कि पापा उन्होंने पहले मुझे गरियाया और बाद में जुतिया करके बाहर कर दिया, तो वो इस प्रकार कहते हैं कि पिताश्री मुझे उस महाविद्यालय में कोई रुचि नहीं थी, जिस कारणवश मैंने उस इंटरव्यू को भली भांति नहीं दिया। मैं अपने इसी नगर में रह करके आपके नाम को रोशन करूंगा। उनके पिताश्री को लगा कि शायद लौंडा सच में सुधर गया है, जिस कारणवश वह भी उसे क्षमा कर देते हैं। और दूसरी तरफ अपना छुट्टन रात में जाता है चुटिया के पास और उससे अपने इस हवसी कार्यक्रम के लिए क्षमा मांगता है, जिस पर अपनी चुटिया भी उसे क्षमा कर देती है। जिसके साथ ही ये चलचित्र यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों चलचित्र आपको कैसा लगा हमें नीचे टिप्पणी करके अवश्य बताइएगा। वीडियो